हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये न्यूज़ जो है इकोनॉमिक टाइम्स की है। इसका ऑनलाइन पेज हमने खोल रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ जो है वो 17 दिसंबर 2018 को आई थी। इस न्यूज़ में जैसे आप देख पा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हंट फॉर न्यू एज टैलेंट टू ग्रो बिजनेस, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो नौकरी देने वाला है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दोस्तों, ये न्यूज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा र्यूमर था कि एनपीएस इंक्रीज होने के बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स, अपने रिक्रूटमेंट पर रिस्ट्रिक्शन जो आरबीआई की तरफ से लगी थी और ये लग रहा था कि शायद अब रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस न्यूज ने वो र्यूमर को बिल्कुल एक मिथ प्रूव कर दिया है। जो फैक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए न्यूज का पहला पैराग्राफ, स्टेट ओन्ड लेंडर्स हैव मोर देन डबलिंग देयर हायरिंग प्लान्स, मतलब कि जो अब तक उन्होंने हायरिंग की, रिक्रूटमेंट की, जितनी पोस्टें निकाली उससे डबल पोस्टें वो निकालने वाले हैं। और इसका एग्जांपल देते उन्होंने कहा कि जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट, ये सिर्फ 4 बैंक प्रोसेस में है 1 लाख पीपल को इस ईयर में रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब कि इस साल सिर्फ ये 4 बैंक ही 1 लाख वैकेंसीज निकालेंगे। और इसके अलावा द गवर्नमेंट बैंक्स आर टैपिंग टैलेंट अक्रॉस द हायरार्की। और ये तो सिर्फ दोस्तों की सिर्फ वो 4 बैंक्स हैं जो 1 लाख की रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। इसके बाद आपके लिए रेलेवेंट जो न्यूज है वो थोड़ा सा नीचे आके है, वो ये है, देखिए, बेयरिंग द लेटरल हायर्स these banks collectively had 95,000 पर्सनल इन लास्ट 2 ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पिछले 2 साल में 95,000 पोस्ट निकाली, जिसमें क्लर्क और ऑफिसर दोनों थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 47,000। तो ये सिर्फ अब 1 साल के अंदर अंदर, दोबारा न्यूज में वही आते हैं, सिर्फ ये 4 बैंक ही 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख पोस्ट निकालने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही खुशी का टाइम है और खुशी के साथ साथ थोड़ा सा सीरियस होने का भी टाइम है। इसके अलावा अब हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ा र्यूमर दूसरा ये था कि भाई ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मर्जर हो रहा है, जिसके कारण अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि स्ट्राइक्स चल रही थी। ये न्यूज भी देखो किसी ऐसे या किसी भी ऐसे पोर्टल से नहीं है, बल्कि ये भी इकोनॉमिक टाइम्स, एक बहुत ही रिनॉन्ड एंड बहुत ही पब्लिकली जो एक्सेप्टेड न्यूज़पेपर है, उसकी ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो है 4 जनवरी की, मतलब आज की न्यूज़ है। नो जॉब लॉसेस ड्यू टू मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। देखिए एक बहुत बड़ा र्यूमर ये फैला हुआ था, जिसके कारण आपने देखा था कि पिछले कई दिनों से बैंक्स में जो है स्ट्राइक चल रही थी, बिकॉज जो आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक होते हैं, और ये जो विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका मर्जर हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया और अरुण जेटली ने उस क्वेश्चन का, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसके आंसर में कहा, ये पूरी लोकसभा में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है बेसिकली उनका, कि उन्होंने कहा कि लोकसभा दैट देयर वुड बी नो लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी मर्जर आगे होने वाले हैं उससे बैंक्स जो स्ट्रेंथन होंगे। और क्योंकि ऐसा होता है कि जब बैंक एक अकेला सिंगल बैंक होता है ना, तो उसमें अगर एनपीएस ज्यादा हो तो आरबीआई का एक एक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये वाला, इसको यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पीसीए बोलते हैं, या पीएसी लिखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर क्या होता है कि बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाता। अब जब बैंक्स मर्ज होंगे तो वो बड़ा बैंक बन जाएगा। और देखिए अभी तक एसबीआई एक सबसे बड़ा बैंक था, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जब ये मर्ज हो जाएंगे तो ये देखिए आगे क्या लिखा है, जेटली सेड देयर वुड बी नो जॉब लॉसेज ड्यू टू मर्जर ऑफ द बैंक्स एंड दैट द मूव वुड क्रिएट अ बिगर एंटिटी लाइक एसबीआई। तो एसबीआई जैसी एक बड़ा बैंक तैयार हो जाएगा, जो एनपीएस का उनका इकट्ठा जो लॉस था वो सारा को सारा जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा बड़ा बैंक बनने के कारण। जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जो है चीपर हो जाएगी, बैंक ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इनफैक्ट इससे ज्यादा जॉब्स आएंगी। और एक और चीज दोस्तों, कि मर्जर के बाद क्या होता है, कभी कभी जो एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी 20 या 25 साल से काम कर रहे हैं, वो फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं वॉलंटरली। उनको लगता है कि एक नया वर्क कल्चर है, तो जिससे और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं तो क्या होता है, फिर और ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी। तो मैं अभी ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, और दूसरा जो है ये जॉब लॉस जो मर्जर से होने वाला र्यूमर था, दैट आर ऑल्सो बीन अ मिथ विच इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर।